हेलो बच्चों, आज मैं इंटीग्रेशन के क्वेश्चन मैक्सिमम 10 से 12 सेकंड में सॉल्व करने वाला हूं। ऐसी मैं आपके लिए शॉर्ट ट्रिक लेकर आया हूं। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में भी आ सकते हैं और आपके कंपटीशन में तो आते ही हैं। तो चलिए मैं क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूं। देखिए, जैसे आपके सामने ये क्वेश्चन दे रखा है, तो आप जो सॉल्व करते हैं, आप देखते हैं जब आप सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, तो आप क्या करते हैं, आप सबसे पहले देखते हैं कि फर्स्ट फंक्शन किसको लेट करना है, सेकेंड फंक्शन किसको लेट करना है। तो आपको पता है ये अलजेब्रिक है, तो ये आपका क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा। और ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल है, तो ये आपका क्या होगा, सेकंड फंक्शन। आपने पीछे पढ़ रखा होगा आइलेट, ठीक है, आइलेट पढ़ा रखा है। अब इसमें आप जानते हैं कि जो पहले आता है आइलेट में वो फर्स्ट फंक्शन लिया जाता है। तो क्या हो गया, ए आपका अलजेब्रिक है तो क्या हो गया, फर्स्ट फंक्शन, और टी से क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, और ये आपका हो गया सेकंड फंक्शन, ठीक है। अब मैं आपको क्या बता रहा हूं, मैंने बताया आप क्या करते हैं, फर्स्ट को आप क्या लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, ठीक है, और फिर सेकंड का आप इंटीग्रेशन करते हैं। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास ट्रिक, देखिए ट्रिक क्या है। सबसे पहले हमने क्या करा, हमने लिखा डिफरेंशियल इंटीग्रेशन, शॉर्ट में लिख लिया, ठीक है, इंटीग्रेशन। आप क्या करेंगे, इसको आप ऐसे लिखेंगे, लिख लिया, सेकंड का आप इंटीग्रेशन कर देंगे, तो cos 3x का कितना हो जाता है, sin 3x अपॉन 3। इसका इंटीग्रेशन करा, sin 3x अपॉन 3, ठीक है। अब इसको ऐसे लिखा था, अब आप इसका डिफरेंशियल कर दो, तो x का डिफरेंशियल कितना हो जाता है, x का हो गया 1, x का हो गया डिफरेंशियल 1। फिर आप इसका इंटीग्रेशन करिए, sin 3x का होता है माइनस के cos 3x अपॉन 3 होता है। 3 तो ये आ रहा है और 3 ये है, 3 3 का कितना हो गया 9। समझे बेटा, क्या बताया, sin 3x का cos 3x माइनस के होता है। अब जो एंगल में होता है अपॉन में आता है, तो 3 था और 3 पहले से था, 3 3 का कितना हो गया 9 हो गया। अब आइए, अब आपने क्या करा, x का 1 करा, और 1 का कितना होता है, डिफरेंशियल 0 हो जाता है। अब आप इसको ऐसे ही छोड़ दें, बस हो गई बात कर। जब इसका 0 हो जाए, फिर समझे मेरी बात, मैंने क्या बताया, जो फर्स्ट फंक्शन आपने लेट करा है उसको लिखा, लिखने के बाद डिफरेंशियल करिए। कब तक करें, जब तक वो 0 ना हो जाए। तो 1 हो गया, फिर आपने 0, खत्म। अब आप जो सेकंड फंक्शन था उसका इंटीग्रेशन करा, sin 3x cos 3x का कितना हो गया, sin 3x अपॉन 3 हो गया। फिर आपने फिर इंटीग्रेशन करा, sin x का कितना होता है, cos x, जो एंगल में होता है अपॉन में आता है, 3 आता, 3 3 9, ये हो गया आपका, हो गया। अब उसके बाद आपको क्या करना है, पहला साइन लिखिए, इसके ऊपर प्लस, और यहां लिखिए माइनस, और ये लिख दिया आपने प्लस, ठीक है। ये शॉर्ट ट्रिक है आपकी। अब आपका देखिए इंटीग्रेशन क्या हो गया, किसका करा था आपने, x cos 3x dx, ठीक है। इंटीग्रेशन क्या आ रहा है, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई, तो ये हो गया, इसकी मल्टीप्लाई करी, x अपॉन 3 साइन 3x हो गया। इसकी मल्टीप्लाई देखो, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो गया, प्लस। अब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कितना हो गया, cos 3x अपॉन 3, और बाकी जहां 0 हो गया उसको आप प्लस करके c लिखते हैं, बात खत्म, ठीक है। आ गया समझ में, नहीं आया तो अगला क्वेश्चन फिर देखें आप। अगला क्वेश्चन आपको पास दे रखा है x² sin 2x। तो आपको पता है फर्स्ट किसको लेना है, x² को फर्स्ट फंक्शन लेना है, और ये क्या रहेगा, सेकंड। ये फर्स्ट है आपका और ये क्या रहेगा, सेकंड। तो बेटा पहले क्या करना है, डिफरेंशियल, डिफरेंशियल लिख लिया। तो मुझे डिफरेंशियल पहले का क्या करना है, पहले का डिफरेंशियल यहां लिखा, और मैंने यहां लिख दिया इंटीग्रेशन। ध्यान से देखिए आराम से। तो x² ऐसे ही उतारूंगा पहले, क्योंकि आप जानते हैं जब आप इसका इंटीग्रेशन भी करते हैं तो फर्स्ट लिखते हैं ऐसे ही, तो मैंने ऐसे लिख दिया। फिर क्या करना है, इसका डिफरेंशियल करो, x² का कितना होता है बेटा, 2x हो जाता है। फिर करो, कब तक करते हैं, जब तक कि 0 ना हो जाए। तो x का कितना हो गया 1, अब कितना रह गया 2। फिर करो इसका, 2 का क्या होगा 0, बस बात खत्म। कब तक करना है क्वेश्चन, बात ये आती ना भाई, x² है तो x² का आपने करा, क्या हो गया 2x हो गया। अब x का कितना हो गया 1 हो गया, 2 रह गया, अब इसका 0 हो गया। ठीक, समझ गए नहीं आपको, आ गई बात समझ में। चलिए अब हमें क्या करता है, सेकंड का इंटीग्रेशन। sin 2x का कितना हो जाता है, माइनस के cos 2x अपॉन 2, ठीक है। अब फिर करो इसका, तो cos 2x का कितना होगा, sin 2x अपॉन 2, 2 वो होगा और 2 ये है, कितना हो गया 4, माइनस के sin 2x अपॉन 4 हो गया। आगे बढ़िए, फिर करिए इसका,
साइन 2x का फिर माइनस के कॉस 2x होगा, वो माइनस ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये हो गया कॉस 2x अपॉन 2, ये आता अपॉन में, और ये 4 है, कितना हो गया, 8 हो गया। बस बात मेरी खत्म हो गई। यहां अब मुझे नहीं करना है क्योंकि यहां पर 0 आ चुका है। उसके बाद क्या करना होता है, मैंने कहा था इसके ऊपर आपको क्या लिख लेना है, इसके ऊपर प्लस लिखो, प्लस से स्टार्ट करो, फिर माइनस, फिर प्लस, और फिर आपका माइनस लिखो ना लिखो, यहां की बात हो गई। अब देखिए हमारा इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाता है। अब क्या हो गया, एक्स स्क्वायर साइन 2x dx इज इक्वल टू, देखो बेटा बहुत ध्यान से देखिए, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करना है विद साइन, तो माइनस कितना हो गया, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 कॉस 2x, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 कॉस 2x। ठीक है, आगे आइए, माइनस और माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, मल्टीप्लाई करते हैं। अब 2 से ये कट हो गया, 2 2 4, तो ये होगा प्लस 2 आ जाएगा ना, तो क्या हो गया, एक्स अपॉन 2 साइन 2x, एक्स अपॉन 2 साइन 2x। फिर आओ बेटा, अब फिर इसकी ये भी प्लस, ये भी प्लस, तो जाहिर सी बात है प्लस आएगा। आगे चलते हैं, इससे कट करते हैं, 4 आएगा ना, 2 4 8, तो ये हो गया cos 2x अपॉन 4 प्लस c। ठीक है, समझ में आ गई नहीं आपके, इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, समझ गए। तो मैंने पिछला क्वेश्चन भी आपको दिखाया इस तरीके से, और ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया। आ गया समझ में, नहीं आया और देखें क्वेश्चन आपको आएगा। अब जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है बच्चों को बताइए, तो फर्स्ट फंक्शन होगा और ये कैसा होगा, सेकंड होगा, ये फर्स्ट होगा ये सेकंड होगा। तो हमें क्या करना है बच्चों, हमें फर्स्ट का डिफरेंशियल, फर्स्ट को हम पहले वैसे ही लिखते हैं फिर डिफरेंशियल करते हैं, याद रखिएगा फर्स्ट को पहले वैसे ही लिखना है फिर डिफरेंशियल करना है। तो फर्स्ट आपने लिखा, अब आप इसका डिफरेंशियल करेंगे, कब तक करेंगे, जब तक के 0 ना हो जाए। कब तक करना है, जब तक के 0 ना हो जाए। ठीक है, चलिए तो करते हैं, ये हो गया 3x स्क्वायर, फिर करो पावर 6x, फिर करो x का कितना हो गया 1, ठीक है 6 आ गया, और फिर करो कितना हो गया 0 हो गया, बात खत्म। ये तो बताया मैंने, ये हो गया 3x स्क्वायर, फिर करा x का 1 6 आ गया, फिर करो 6 का 0 आ गया। अब क्या करना है हमें, इंटीग्रेशन, क्या करना है, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन कर रहे हैं किसका, cos 3x का, कितना होता है, फिर करा sin 3x का माइनस के cos 3x अपॉन क्या आने वाला है 3, और 3 यही है, 3 3 9। आगे बढ़ते, फिर करेंगे हम इसका cos 3x का sin 3x होगा ना, तो माइनस के sin, एंगल में कितना है 3 है, 3 आने वाला है और 9 पहले से थे, तो कितना हो गया 27। फिर करेंगे अभी आप, अब करते हैं तो बेटा कितना हो जाता है, फिर आप करते हैं sin 3x का कितना होता है, cos 3x का माइनस का, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो गया आपका cos 3 आने वाला है, और 3 के इससे जब मल्टीप्लाई लगाएंगे 81 हो जाएगी। ठीक है, और इसको आप ऐसे ही छोड़ दिए क्योंकि अब 0 आ चुका है। ठीक है, समझ में आ गई, क्या बताया, पहले का आपको ऐसा ही लिखना है फिर उसका डिफरेंशियल करना है, ऐसे लिखा डिफरेंशियल 3x स्क्वायर। अब x स्क्वायर क्या करा, पावर आएगी 6x हो गया, x का करा 1 हो गया, 6 का करा 0 हो गया। अब आप इंटीग्रेशन करते जाइए, फर्स्ट का आपको क्या करते, देखो डिफरेंशियल आपको पहली बार में नहीं करना है, पहले ही आपको ऐसे लिखना था। अब इंटीग्रेशन स्टार्टिंग ही करेंगे, तो फर्स्ट का आपने इंटीग्रेशन करा cos 3x का sin 3x अपॉन 3, फिर करा और फिर करा, ये हो गया। अब देखिए सॉल्व हो गया आपके सामने, तो ये कितना आ गया, देखिए कितना था, x क्यूब cos 3x dx। अच्छा, अब यहां क्या साइन लिखते हैं, प्लस, यहां माइनस, प्लस माइनस, ठीक है ये लिख दिया। अब आइए इसकी मल्टीप्लाई लिखते हैं, कुछ नहीं बस मल्टीप्लाई करिए, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो ये हो गया x क्यूब 3 sin 3x। आगे बढ़िए, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 3 से इसको कट कर देंगे, 3 3 9, तो ये हो गया x स्क्वायर अपॉन 3 cos 3x। ठीक है, आगे बढ़िए, प्लस माइनस माइनस होता है, 6 से कट करो, तो 6 से पूरा तो नहीं कटेगा आपका, 3 2 6 हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, मतलब आप लोग जानते ही हैं 2x अपॉन 9 कितना हो गया sin 3x। चलिए माइनस प्लस क्या हो जाता है, माइनस हो गया,
अब ये भी पूरा पूरा कट नहीं होगा, तो 3 से आप इसको 3 से कट कर सकते हैं, तो ये हो गया 2 cos 3x अपॉन 27 प्लस सी। ये हो गया आपका इसका इंटीग्रेशन। आ गया ना समझ में आपके? चलिए अगला देखते हैं। अब आपके सामने अगला क्वेश्चन है, ये आप देखिए, एक और क्वेश्चन दिखा रहा हूं मैं आपको जो अच्छे से आपके दिमाग में बैठ जाए। अब देखिए आपके सामने लिखा है, ये क्वेश्चन है एक्स क्यूब। तो फर्स्ट तो जाहिर सी बात है एल्जेब्रिक फंक्शन है, तो इसको आप फर्स्ट फंक्शन लेंगे, तो फर्स्ट आपने ऐसे ही लिखा, और जो सेकंड है उसका आप इंटीग्रेशन कर देंगे। e टू दी पावर x का कितना होता है? e टू दी पावर x होता है। ठीक है, करते जाइए डिफरेंशियल। कब तक करना है? जब तक कि आपका जीरो ना हो जाए। तो आपने करा 3x², फिर करा 6x, फिर करा 6, फिर करिए 0। अब e टू दी पावर x का आप जानते हैं क्या होता है? e टू दी पावर x होता है। e टू दी पावर x, e टू दी पावर x, e टू दी पावर x, और आपने ऐसे ही छोड़ दिया। इसके ऊपर क्या लिखते हैं? प्लस। यहाँ क्या लिखा? माइनस। यहाँ क्या लिखेंगे? प्लस। यहाँ माइनस, और यहाँ लिखो ना लिखो आपकी मर्जी है। हो गया क्वेश्चन खत्म। तो क्या हो गया? एक्स क्यूब e टू दी पावर x dx। तो हमें क्या करना है? देखिए खत्म कर रहे हैं, ये प्लस है तो कोई साइन नहीं है, तो क्या आ गया? प्लस है प्लस प्लस ही हो गया। ये हो गया एक्स क्यूब e टू दी पावर x माइनस प्लस माइनस 3x² e टू दी पावर x प्लस 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 हो गया 6x e टू दी पावर x माइनस 6 e टू दी पावर x प्लस c। आपका दिल चाहे तो इसमें से e टू दी पावर x आप कॉमन निकाल सकते हैं, आपका दिल चाहे तो आप कॉमन निकाल सकते हैं। तो क्या हो गया? एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 6x माइनस 6 प्लस c। ठीक है, समझना है आपके ये? तो ये थी मेरी आपकी एक शॉर्ट ट्रिक थी, जिसको आप क्वेश्चन को जो जाता है सिर्फ 10 से 12 सेकंड में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो बस इतना ही ध्यान रखना है कि आपने पहले पहचान लिया कि आपका इसमें कौन सा है, फर्स्ट फंक्शन किसको लेट करना है। जो फर्स्ट फंक्शन आपका हो गया उसको आपके क्या करना है? ऐसा ही लिखना है। फिर उसको कब तक डिफरेंशियल करना है? जब तक कि वो जीरो ना हो जाए। जब आपने ये कर लिया, उसके बाद जो सेकंड फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन करना है, फिर इंटीग्रेशन करना है, फिर इंटीग्रेशन करना है, फिर इंटीग्रेशन करना है। कब तक करना है? जब तक कि वो वहां तक ना पहुंच जाए जहां पर जीरो हो गया। फिर आपको क्या करना है? इसके ऊपर प्लस माइनस और इनकी मल्टीप्लाई कर देना है विद साइन, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका इंटीग्रेशन आ जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को आप अच्छे से कर लीजिएगा, और फिर अगली वीडियो में फिर आपके लिए एक शॉर्ट ट्रिक लेकर आएंगे, जिससे मिनटों में नहीं बल्कि हम कहते हैं सेकंडों में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए आपसे हम इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।